स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्लवन रोटेशन का नियम क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब किसी पिंड को किसी द्रव में रखा जाता है तो आपको पिंड की तीन स्थितियां देखने को मिलेगी। पिंड या तो डूब जाती है, पिंड या तो डूबती हुई तैरती है या फिर पिंड जल की सतह पर तैरती है। स्टूडेंट्स, पिंड का भार mg नीचे काम करता है और पिंड पर बायोन्ट फोर्स ऊपर की ओर कार्य करता है। सपोज इसका वेट W1 नीचे काम कर रहा है और इसका बायोन्ट फोर्स W2 ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। W1 and this is W2, W1 and this is W2. Students, if W1 greater than W2, यदि पिंड का भार इस पर लगाए जा रहे बायोन्ट फोर्स से अधिक हो तो पिंड द्रव में डूब जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या है? यदि W1 इक्वल टू W2 अर्थात पिंड का भार W1 और इस पिंड पर लगने वाला बायोन्ट फोर्स W2 का मान बराबर हो तो पिंड द्रव की सतह पर डूबती हुई तैरेगी। तीसरा कंडीशन क्या होता है? इफ W1 लेस देन W2 अर्थात स्टूडेंट्स, यदि बायोन्ट फोर्स का मान पिंड के भार W1 से अधिक हो अर्थात W2 बायोन्ट फोर्स की वैल्यू W1 पिंड के भार से अधिक हो तो पिंड जल की सतह पर तैरेगी। तो स्टूडेंट्स, ये तैरने के तीन सिद्धांत हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। आइए, स्टोक्स का नियम क्या होता है? स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि जब किसी पिंड को हम किसी द्रव में या गैस में स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ते हैं तो उस पिंड पर जो द्रव की परतें होती हैं के कारण श्यान बल लगता है और यह जो श्यान बल होता है वो जो पिंड हम डाल रहे हैं द्रव में उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है और इस पिंड के सीमांत चाल v पर इस पिंड के जो वेग है v, गतिमान वेग v, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे गोले की त्रिज्या हम बढ़ाएंगे तो श्यान बल का मान भी बढ़ेगा अर्थात छोटी गोली पर या छोटे पिंड पर जिसकी त्रिज्या क्या हो, कम हो, तो उस पर श्यान बल कम लगेगा और यदि गोले की त्रिज्या बढ़ा दिया जाए तो उस पर श्यान बल का मान अधिक हो। इस प्रकार से इसका अगर गति ज़्यादा होगा तो श्यान बल भी उसी रिस्पेक्ट में अधिक लगेगा। तो ये क्या है आपका श्यान बल F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, जहाँ ईटा क्या है? श्यानता गुणा। तो इसे क्या कहते हैं? स्टोक्स का नियम कहते हैं। आइए जानते हैं बर्नौली का प्रमेय क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब कोई असंपीडित तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में गति करती है तो इस असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नली के किसी भी बिंदु पर दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा का मान सदैव समान अर्थात नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। कह सकते हैं कि जब कोई असंपीडित तथा अश्यान द्रव
किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नली में धारारेखी प्रवाह में गति कर रही है। इस ऐसा नली होना चाहिए जिसके जो अनुप्रस्थ काट है इनका क्षेत्रफल असमान होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1 जो है ग्रेटर देन A2, तो धारारेखी प्रवाह में बह रही होती है, तो इसके अंदर किसी भी बिंदु पर समस्त ऊर्जाओं का योगफल एक नियतांक होता है, अर्थात P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू नियतांक। वह क्या है? P प्रेशर हो गया, रो क्या है? जो असंपीड़ित तथा अश्यान द्रव इस असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नली में धारारेखी प्रवाह में बह रही है उसका घनत्व है, और V क्या है? धारारेखी प्रवाह की गति, यानी कि इस धारा की जो गति है वो V है। और रो समझ गया। H क्या होता है? इस क्रॉस सेक्शन का जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो स्टूडेंट्स, बर्नौली का प्रमेय आप समझ गए। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है? जब कोई असंपीड़ित तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाली नली में धारारेखी प्रवाह में गति करती है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर समस्त ऊर्जाओं का योगफल नियतांक होता है, अर्थात दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू नियतांक। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो Z इक्वल टू नियतांक। P इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड लिक्विड, V क्या है? इसका वेलोसिटी है, और H तो क्रॉस सेक्शन जो हम यहाँ पर नली प्रयोग करें, टिप्स का प्रयोग करें, उसका आपका हमारे धरती की सतह से ऊंचाई। आइए जानते हैं बर्नौली प्रमेय के कुछ व्यवहारिक उदाहरण क्या होते हैं। जैसे क्रिकेट की गेंद का स्विंग होना। स्टूडेंट्स, जो क्रिकेट की गेंद होती है आप देखेंगे इसके बीच में कुछ ऐसे संरचनाएं होती हैं रफ जैसी। इसी संरचनाओं के कारण जब ये मूव करता है तो ऊपर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जबकि नीचे का सेम बना होता है, इसलिए ये गेंद क्या करती है? स्विंग करती है। तेज आंधी में 3 शेड का उड़ जाना। स्टूडेंट्स, जब तेज आंधी आती है तो जो 3 शेड लगे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी शहरों में, तो उसके ऊपर से जब गुजरती है तो कि बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार जहाँ पर तेज हवा बहेगी वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो टीन के सेट के ठीक ऊपर से जब आंधी या तूफान गुजरता है तो ऊपर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जबकि सेट के नीचे का वायुमंडलीय दाब सेम 760 बना होता है करीब करीब। इस कारण जो है सेट का जो नीचे वाला वायुमंडलीय दाब होता है वो साइड को क्या करता है? ऊपर की ओर उठाता है, और परिणाम स्वरूप जो है सेट या टीन